हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला टॉपिक आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स कि मैटर की किन किन कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं। तो हम पढ़ चुके हैं जो मैटर होता है वो 3 तरीके से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देखो जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं, चैप्टर समझने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। मैं पहले आपको सॉलिड का बताऊंगी, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद आपको गैस का बताऊंगी। ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो वेल अरेंज्ड होंगे। ये देखिए, ये मैं सॉलिड के पार्टिकल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक सॉलिड है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स कि इसके बीच में जो स्पेसेस हैं वो भी बहुत कम होती हैं। लिक्विड में क्या होता है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, उनका रेगुलर ऑर्डर भी नहीं होता। ये देखिए, ये जो स्पेसेस हैं इसमें बहुत हैं। और गैसेस का क्या होता है, ये फ्रीली हेल्ड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं। मीन्स कि इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ समझने वाली है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि मैटर को हम 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये किन किन बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे और पार्टिकल की अरेंजमेंट के बेसिस पे। ये मैंने बताया, ये 3 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मैंने बताई हुई है। सॉलिड में ऐसी होती है, लिक्विड में ऐसी और गैस में ऐसी होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दीज 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल। ये जो 3 फॉर्म्स होती हैं, these 3 forms of matter are interconvertible, or either we can say that by increasing temperature or by decreasing temperature we can convert one state into another. For example, I am giving here an example. if we heat an ice cube, कोई ice है उसको हमने क्या किया, हीट किया, that will convert into a liquid, वो liquid में convert हो जाएगी। और अगर हम हीट करेंगे लिक्विड को, if we heat the liquid then it will convert into gas, evaporation हो जाती है ना। means ice क्या होती है, एक solid है। solid liquid में change हुआ by heating और liquid gas में change हुई by heating। ऐसे ही अगर हम liquid को कूल कर देते हैं, मीन्स कि फ्रिज में रख देते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड, उसके आइस क्यूब्स बन जाते हैं ना। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है दीज 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टेबल बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर और टेम्परेचर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। आगे हम प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स की शेप कौन सी होती है, सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है एंड वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है। और लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसका वॉल्यूम, बट इसका वॉल्यूम जो होता है, लिक्विड को हम अगर किसी भी चीज़ में डाल देते हैं तो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप कर लेता है, ले लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिक्विड को टब में डालते हैं तो वो एक टब की ले लेता है फॉर्म। अगर हम उसको एक टम्बलर में डाल देते हैं, ग्लास में डाल देते हैं, तो वो उसकी शेप ले लेता है। और गैसेस की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती और इसका वॉल्यूम भी नहीं होता। उसके बाद आता है एनर्जी कंप्रेसिबिलिटी। हम उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, देयरफॉर आई हैव रिटन हियर लोएस्ट डिफिकल्ट। ओके, लिक्विड को हम दबा सकते हैं, थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है मीडियम, नियरली डिफिकल्ट। और गैसेस को हाईली, मतलब कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो हाईएस्ट होती है, इसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या होता है, एलपीजी होता है मेनली, उसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये होती मेनली गैस है, लेकिन इसको कंप्रेस करके हम लिक्विड की फॉर्म में लेके आते हैं, इसलिए गैस का लिखा हुआ है हाईएस्ट और इजी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। और सॉलिड्स में अरेंजमेंट क्या होता है मॉलिक्यूल्स का, ये मैंने आपको बताया। सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है और क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में रेगुलर अरेंजमेंट भी नहीं होता और लूजली पैक्ड होते हैं। गैस में तो बिल्कुल ही इरेगुलर मूवमेंट होती है, ये इधर उधर ऐसे भी घूमते रहते हैं जो इसके पार्टिकल्स होते हैं। और फ्लूइडिटी मीन्स कि कितनी कोई चीज़ फ्लो कर सकती है। सॉलिड्स फ्लो कर सकते हैं, नो। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम हाई रीजन टू लोअर रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ढलान वाली चीज़ है, आपने उस पर से पानी फेंक दिया, पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा, दैट इज
फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। और गैस का क्या होता है, गैस हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है मूवमेंट। सॉलिड्स की मूवमेंट होती है, आपने देखा है कभी किसी सॉलिड को मूव करते हुए अपने आप, नेग्लिजिबल। और लिक्विड अगर आप फेंक देते हो, पानी को फेंक देते हो अगर फ्लोर पे, वो थोड़ा मूव करता है। उसके बाद अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल हनी फेंक देते हैं तो वो स्लोली मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर होता है उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या होती है, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शंस। मीन्स कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, इसके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या फिर इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। हनी में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं और इजीली फ्लो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। ये किसका है, लिक्विड का, ये सॉलिड का, और ये गैस का। गैस का क्या होता है, फ्री होती है मूवमेंट की, कहीं भी इधर उधर जा सकती है। इसमें अभी लिखा हुआ है इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होती हैं, ये मैंने बताया हो। इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो इन पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, ये बहुत कम होती है सॉलिड्स में। लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं, सॉलिड्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट गैस के कंपैरेटिवली इसमें कम है। गैसेस में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए लिखा हुआ है लार्ज। इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन, ये भी मैंने अभी आपको बताया। इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन क्या होती है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, जो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैक्सिमम लिखा हुआ है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स भी टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में मीडियम होती है, गैसेस में सबसे कम होती है, इसीलिए जो गैस है वो फ्रीली मूव कर सकती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स कि इधर से उधर जाने का, सॉलिड्स में सबसे कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे निग्लिजिबल लिखा हुआ है, मीन्स कि नामात्र। लिक्विड्स में क्या होता है, डिपेंड करता है कि इंटर पार्टिकल्स की इंटरेक्शन कैसी हैं, और गैसेस में सबसे मैक्सिमम होता है। सो आज हमने ये स्टडी किया, अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।